हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र वर्मा। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में इस तरह मतलब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी आपको बहुत सारी चीजें या फिर पूरा चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर उठाने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री की एक एक बात को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेसिक से समझेंगे। यहाँ तक कि अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को देखा और आपने फिर थोड़ी सी कुछ अपने प्रिपरेशन की और कुछ क्वेश्चन लगाए तो आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में स्कोर हो सकता है। आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा स्कोर कर ही सकोगे। तो हम लोग अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री की क्या होती है और इसमें क्या क्या करना होता है। बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत कहाँ से थी। ट्रिग्नोमेट्री मतलब सीधा सा इसका शुरुआत होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल से। पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण जो हो वो 90 डिग्री हो। एक कोण 90 डिग्री हो। देन आप समझो यहाँ पर अगर एक कोण 90 डिग्री, इसका नाम ले लेते हैं ए और इसका नाम ले लेते हैं बी, फिर इसका सी। अब देखो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री मतलब हम अपने क्लास में जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड होती है शुरुआत में। फिर हम लोग जब प्रूफ्स पढ़ेंगे वहां पर कुछ अलग हमें पढ़ना होता है, बट अगर बेसिकली हम लोग शुरुआत करें तो यहाँ पर हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल को समझना होता है। अगर इस एंगल को हम लोग थीटा मान लें, इस एंगल को थीटा मान लें, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसे थीटा ना माने फिर भी क्वेश्चन नहीं होगा, हो जाएगा भाई। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सी सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। अगर लेकिन हम लोगों ने एक स्पेसिफिक इसको थीटा मान लिया कि इस एंगल का नाम रख लिया थीटा, ये थीटा एंगल है, तो फिर हम लोग इस थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने वाले हैं। अब यहाँ पर समझो कि जो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की भुजा हमेशा हाइपोटेनस होती है, मतलब कर्ण कहलाती है। तो ये एच हो गई, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनस कहलाती है। देखो इस पॉइंट को बहुत ही क्लियर समझो। हमेशा जो हाइपोटेनस होगी वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं कि लेटी हुई भुजा या फिर ये कोई सबसे बड़ी भुजा। हाँ बड़ी भुजा होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि भैया बड़ी भुजा कैसे जाने। अगर कोई परपेंडिकुलर छोटा कर दे तो यहाँ पर आपको सीधा याद रखना है कि हाइपोटेनस एक राइट एंगल ट्रायंगल में वही होगी जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी। तो सिंपली हाइपोटेनस यहाँ पर क्या कहलाएगी, ये एसी हाइपोटेनस होगी। अब बात होती है कि परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर बेस हमेशा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू थीटा या फिर अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग जो बेस और परपेंडिकुलर होता है वो चेंज हो जाता है, पर हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगी। अगर आप इस थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और इसके लिए जो बेस है वो बीसी है। अगर अगर आप ये थीटा के अकॉर्डिंग देख रहे हो तब ऐसा कुछ है। लेकिन अगर आपने यहां पर मान लिया कि इस कोण को अल्फा मान लिया, इस कोण को अल्फा मान लिया, तब आपका क्या होगा देखो। अगर इस कोण को अल्फा अगर अगर आप मान लोगे तब क्या होगा देखो, ये 90 डिग्री कहलाएगा। हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट ए ये होगा, बी और ये सी। अगर आप अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, अगर आप अल्फा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, बीसी कहलाएगा। बीसी परपेंडिकुलर होगा। और इसके अकॉर्डिंग जो बेस होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। अब इसके लिए ए बी बेस हो जाएगा। लेकिन यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया कभी परपेंडिकुलर ये था कभी ये हो गया, मतलब चेंज कैसे हुआ। तो इसमें कब चेंज होगा, जब आप जिस एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे क्वेश्चन, उसमें उसके अकॉर्डिंग उसके सामने की भुजा जो होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी और बची हुई भुजा बेस बन जाएगी, और हाइपोटेनस तो सबसे बड़ी भुजा होगी ही। तो सिंपली ये हमारा जो है पहला यहाँ पर टॉपिक क्लियर होता है कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस कैसे जानते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ है। अब हम लोग देखते हैं हमारी नेक्स्ट बात क्या है कि सिंपल से आप ट्रिग्नोमेट्री है तो इसमें आपने कुछ टर्म सुने होंगे जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर जैसा कि साइन थीटा होता है, अब यहाँ पर साइन थीटा का मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू थीटा। देखो साइन थीटा क्या कह रहा है कि थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें साइन का रेशियो निकालना है। थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन का रेशियो, ऐसा नहीं कि साइन इंटू थीटा साइन थीटा। साइन थीटा साइन इंटू थीटा बिल्कुल नहीं होता है, वो थीटा के अकॉर्डिंग होता है, मतलब थीटा थीटा के लिए साइन की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर साइन थीटा होगा, नेक्स्ट क्या होगा, कॉस थीटा होगा, फिर अगला क्या होगा, टैन थीटा होगा। अब इसका और क्या होगा, फिर कॉट थीटा होगा, नेक्स्ट क्या होगा, सेक थीटा होगा, और नेक्स्ट कॉसेक थीटा होगा, कॉसेक थीटा होगा। अब यहां पर देखो याद रखो,
इन तीनों को हमें याद रखना है। किनको? इन तीनों को याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, इसको रफ कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, ये होता है पी अपॉन बी, सॉरी पी अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। अब ये पी अपॉन क्या होता है, एच क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। और जो tan थीटा होता है वो p अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जो cot थीटा होता है वो इन तीनों का, मतलब जो tan थीटा होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा, cosec थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा होगा, और sin थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा होगा। अब रेसिप्रोकल भैया क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब वन अपॉन करके, जैसे कि sin थीटा क्या होगा, सिंपली यहां पर देखो, ये बात याद रखो, साइन थीटा बराबर होगा वन अपॉन कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा के। साइन थीटा बराबर होगा वन अपॉन कॉसेक थीटा के। उसी प्रकार जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा वो बराबर होगा वन अपॉन सेक थीटा के, वन अपॉन सेक थीटा के। और जो टेन थीटा होगा आपका, टेन थीटा, टेन थीटा वो किसके बराबर होगा, वन अपॉन कॉट थीटा के, वन अपॉन कॉट थीटा के। अब देखो यहां पर, अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है, अगर साइन थीटा पी अपॉन है एच है, तो फिर कॉसेक थीटा क्या होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं, अगर जो साइन थीटा है वो पी अपॉन एच है, पी अपॉन एच है, पी अपॉन एच है। और जो कॉसेक थीटा हमें निकालना है, ठीक है, कॉसेक थीटा निकालना है, तो वन अपॉन कॉसेक थीटा, ये वन अपॉन कॉसेक थीटा होगा, तो यहां से कॉसेक थीटा क्या निकल के आएगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर वन अपॉन पी अपॉन एच। ठीक है, वो कॉसेक थीटा बराबर वन अपॉन पी अपॉन एच, तो कॉसेक थीटा यहां से क्या निकल के आएगा, कॉसेक थीटा, एच ऊपर चला जाएगा और एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। तो यही यहां से जो हमें याद रखना है कि अगर आपने तीन चीजें याद रखी, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा याद रखी, तो ये जो कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा है, इनका बस याद रखना है कि टेन रेसिप्रोकल है कॉट का, कॉस रेसिप्रोकल है सेक का, और साइन रेसिप्रोकल है कॉसेक का। बस फिर उनके बेसिस पर आप सारी इनकी वैल्यू भी उल्टा करते चले जाओ, मतलब जो कॉट थीटा होगा वो बी अपॉन पी होगा, बी अपॉन पी होगा। समझ में आया? सेक थीटा क्या होगा, अगर कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है तो एच अपॉन बी होगा, एच अपॉन बी होगा। और जो कॉसेक थीटा है वो किसका होगा, साइन थीटा का, तो एच अपॉन पी होगा, एच अपॉन पी होगा। तो ये 6 टर्म्स हैं जो हमें ये साइन मतलब कि रेशियोज बताता है कि साइन का रेशियो क्या होगा इन टर्म ऑफ थीटा के अकॉर्डिंग से। ठीक है, फिर अब हम क्या देखने वाले हैं कि नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या जानना है यहां पर। नेक्स्ट, अब देखो कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि जो यहाँ पर ये जो भी हमने लिखा इसको देख लेते हैं कि साइन थीटा, साइन थीटा बराबर वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है, वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है। अब देखो अगर साइन थीटा बराबर वन अपॉन कॉसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वन हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा, वन होगा। उसी प्रकार अगर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है वन अपॉन सेक थीटा की, तो यहां से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा वन। अब अगर टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है वन अपॉन कॉट थीटा के, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में वन हो जाएगा। अब देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर में वन हो जाएगा। अब टेन के कुछ और याद रखना है कि अब देखो क्या होता है कि जो टेन थीटा होता है, जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा का, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। और जो कॉट थीटा होता है, अब देखो अगर टेन थीटा बराबर है साइन अपॉन कॉस थीटा के, तो यहां से अगर हम लोग कॉट थीटा निकाले मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का ही रेसिप्रोकल बना कॉट थीटा होता है। तो इसी प्रकार कॉट थीटा जो हो जाएगा, कॉट थीटा वो बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा के, साइन थीटा के। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, अब हमें क्या जानना है यहां से,
देखो और सिंपल सी एक दो बातें हैं, जैसे कि अब हम लोग टेबल जानते हैं कि साइन थीटा जो यहाँ पर है एंगल पर कितने किस डिग्री का कितना मान होता है, वो भी हमें जानना है, जो हमारे क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब बेसिकली वो वाला तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन 30 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, साइन 0 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा। तो इसकी जो टेबल है वो हम लोग बहुत ही आसानी से समझेंगे, बहुत ही ईजी। आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, हम लोग ऐसा समझेंगे कि आपके दिमाग में डायरेक्ट घुसेगा, बिल्कुल मैं प्रॉमिस करता हूँ। अब देखो क्या करना होता है हमें, उस जब एंगल पर हम लोग जानते हैं, सिंपली देखो हम लोग पहले एक वो बना लेते हैं यहाँ पर। क्या होगा, चलो लिख ही क्या ले, यहाँ पर लिख लेते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री। यहाँ पर लिख लेते हैं 30 डिग्री, यहाँ पर लिख लेते हैं 45 डिग्री, यहाँ पर लिख लेते हैं 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पर साइन, यहाँ पर थीटा के अकॉर्डिंग है तो साइन थीटा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या होगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। आप देखो आपको क्या करना है, सिंपली पहला टर्म कैसे याद रखेंगे, पहले आप गिनती लिखना शुरू करो। 1 लिख लो यहाँ पर, देखो 0 लिखो, 0, फिर 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4। ठीक, कितनी गिनती लिखी, 4 तक लिखी। आप इसको फिर से 4 से अपॉन 4 अपॉन करते चले जाओ, 4 लिख दो, फिर 1 अपॉन, फिर यहाँ पर 4 लिख लो, यहाँ पर भी 4 लिख लो, यहाँ पर भी आपको 4 लिखना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर भी 4 लिखना है। ठीक है, अब इसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट लगाया। बहुत ही बढ़िया तरीका बताने वाला हूँ आपको, बिल्कुल मजा आएगा आपको देखना भी। अब देखो 0/4 कितना होता है, 0/4 जीरो होता है, और जीरो का कुछ भी करो वो तो जीरो ही रहेगा। तो सिंपली इसका मतलब क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी वो जीरो कहलाएगी। क्या होगा, ये इसका मान जीरो होगा। ठीक है, अब देखो 1/4, 1/4 को क्या होगा, 1 जो होगा 1 निकल के आएगा, और 4 2 के फॉर्म निकल के आएगा, तो 1/2 कहलाएगा यहाँ पर से। जैसे कि क्या होता है कि 1/2 1/4, 1/4 का रूट है, तो मतलब इसका यही तो है, 1 का होल आपका, और √2 का, तो सॉरी √4 का। तो यहाँ से 1 तो 1 निकल के आएगा, और √4 क्या निकल के आएगा, 2 निकल गया, तो 1/2 हो जाएगा। तो सिंपली 1/2। अब देखो 2/4, 2/4 को क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2 लिखेंगे। और 1 को क्या निकल के आएगा, 1 तो ऑलरेडी बाहर निकाल जाएगा, तो 1 और 2 क्या बाहर निकल के आएगा, √2 हो जाएगा, तो 1/√2। ठीक है, अब √3/4 का क्या होगा, √3 तो √3 बनेगा, 4 कैसे निकलेगा, 4 निकल के आएगा 2 के फॉर्म में, तो यहां से क्या होगा, √3/4, √3/2। ठीक है, अब 4/4 1 होगा, और 1 तो 1 ही रहेगा, अंडर रूट में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1। अब देखो कॉस थीटा सिंपली क्या होता है, कॉस थीटा जो होता है, बस इसको जो है हमें उल्टा करना है, कॉस थीटा इसको उल्टा कर देना है। मतलब अगर 90 की जो वैल्यू होगी वही साइन, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी। सिंपली आपको यहां पर याद रखना है, साइन और कॉस का ऐसा होता है कि अगर साइन 10 की वैल्यू जो होगी वो कॉस 80 की वैल्यू होगी। हाँ सॉरी सॉरी, साइन जो 10 की वैल्यू होगी वो कॉस 80 की वैल्यू होगी, जो साइन 90 की वैल्यू होगी वो कॉस 0 की वैल्यू होगी, जो जो साइन 45 की वैल्यू होगी फिर उधर से आएगा, तो क्योंकि क्या होता है कि साइन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहां पर जो थीटा की वैल्यू रखोगे वो घट के आएगी, और फिर कॉस थीटा के बराबर हो जाएगी। अगर साइन 90 निकालना है, साइन 90 निकालोगे तो यहाँ पर 90 माइनस 90 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस 0 कॉस 0 के बराबर हो जाएगा। तो उसी प्रकार है, इसी कारण हम लोग इसको उल्टा कर लेते हैं, साइन 90 का मान जो होगा वो कॉस 0 का मान हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 1। अब देखो साइन 60 का मान है √3/2, तो इसका 30 का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक्सचेंज हो जाएगा, √3/2, और ये तो सेम रह जाएगा क्योंकि 1/2 हुई, और इधर क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2, और 0 क्या होगा, अब देखो इधर इसका 0 हो जाएगा। अब हमने एक चीज अभी देखी थी कि जो tan होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है। अब देखो tan जो होता है, tan थीटा, वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी इसी तरह होगी। अगर tan की वैल्यू निकाल ली है, जैसे कि tan 0 की वैल्यू निकाल ली, tan 0 डिग्री, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री यही होना चाहिए ना। अब देखो साइन 0 का मान कितना है, 0, साइन 0 का मान 0 है,
और कॉस जीरो का मान 1 है तो 1/0 सॉरी 0/1 क्या होगा, जीरो कहलाएगा। तो इसी के प्रकार जो tan जीरो होगा वो जीरो हो जाएगा। सेम टू सेम बस सारी चीजें यही करना है। साइन 90 क्या होगा, 1/2 है, √3/2 है तो √2/2 से कैंसिल आउट तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। अब साइन 45 1/√2 कैंसिल आउट इज इक्वल टू 1 निकल के आएगा यहाँ से, ठीक है। √3/2 1/2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट तो √3 आएगा ऊपर। अब देखो 1/0 1/0 को क्या करोगे, अगर तुम 1/0 करोगे तो ये क्या बनाएगा, 1/0 क्या बनाएगा, नॉट डिफाइंड बनाएगा। नॉट डिफाइंड बनाएगा क्योंकि 1/1 को 0 भागों में कैसे आप तोड़ सकते हो, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइंड मतलब एंडिंग, ठीक है। अब इसी प्रकार अब याद रख सकते हो, या फिर तुम कॉट को कॉस अपॉन साइन करके लिख दो, या फिर सिंपल तरीका है tan जो है tan का ही रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा, तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, तो सिंपली कॉट क्या होगा, एनडी यहां से शुरू होगा और फिर क्या होगा, tan जो 60 की वैल्यू थी वो कॉट 30 की हो जाएगी तो √3 ये हो जाएगा, 1 यहां पर आएगा और 1/√3 यहां पर और 0 नेक्स्ट यहां पर। अब देखो अब आपको सेक और कॉसेक में थोड़ा सा याद रखना है, हमने जो पढ़ा है बस जो हमने पीछे पढ़ के उसी से यूज करना है, सारी वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल के आने वाली है। अब देखो सेक जो होता है वो क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना। कॉस क्या होगा, सेक बराबर कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, तो यहां से सेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/cos थीटा, ठीक है, सिंपल है ना। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ अगर हमें सेक जीरो की वैल्यू निकालनी है मतलब 1/cos निकालना है, 1/cos निकालना है, सेक थीटा की वैल्यू जो निकलेगी वो 1/cos थीटा की वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ से सेक जीरो बराबर 1/1 मतलब 1 आएगा, ठीक है, याद रखना है। और सेक 30 का मान क्या होगा, 1/√3/2 होगा तो 2 पर चला जाएगा तो √3 नीचे आएगा, 2/√3। अब देखो कॉस कॉस इसका भी रेसिप्रोकल होता है, ये क्या हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, √2। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या है, 0/1 है, 0/1 है। अब 0/n क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हो ना, तो इसको क्या हो जाएगा 1/0 और 1/0 का क्या होगा, सिंपली ये भी नॉट डिफाइंड बना देगा। अब अच्छा यहां पर एक बहुत तुम्हें बढ़िया बात बताते हैं, बहुत ही मजेदार बात। जैसे कि यहां पर किसी को लगा नहीं यार भैया 0/1 हम क्यों करें, इसको हम 0.10 मान लेते हैं, 0.15 मान लेते हैं जी, और 0.20 मान लेते हैं, 0.30 मान लेते हैं, तो कहोगे अब फिर भी जीरो की वैल्यू होगी, तो भाई कुछ भी मानो उसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो 20/3 बनाएगा, और 20/3 भी नॉट डिफाइंड कहलाएगा ना, तो 1 मानो 2 मानो 3 मानो 4 मानो 5 मानो वो तो नॉट डिफाइंड बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 1 को 1/2 मान सकते हो, 1 के नीचे तो 1 ही रहेगा ना। तो जीरो के केस में ऐसा होता है क्योंकि जीरो जैसे एक जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और उसे हम प्रूफ भी जानते हैं कि 0.2 लिखो या 0.5 लिखो या 0.1 लिखो वो तो रहेगा तो जीरो, तो उसी प्रकार ये वहां से आया है, ठीक है। अब देखो बचा है क्या हमारे पास कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा सिंपली साइन का रेसिप्रोकल होता है, उससे करो या फिर इसका जो है इसे घुमा कर रख दो, यहां से भी आएगा, तो हम लोग साइन का रेसिप्रोकल आता है तो उसी से करें। 0.1 होगा तो 0.1 को 1/0 करोगे तो सिंपली नॉट डिफाइंड बनाएगा, नॉट डिफाइंड बनाएगा। अब 1/2 था इसको करोगे तो 2 बनाएगा, 1/√2 था तो √2 बनाएगा, इधर √3/2 था तो 2/√3, 2/√3। अब इधर क्या था 1/1 था तो इधर भी बनाएगा, 1 भी आएगा। तो आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाया कि थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करे, उसके बेसिस पर सारे जो एंगल्स की वैल्यू है हम लोगों ने जान ली, साइन 0 30 45 60 और 60 90। अब देखो फिर भी एक बार रिवीजन कर लो, साइन 0 0 1/2 1/√2 √3/2। अब देख लो सारे हम लोगों ने कर लिए, तो ये भी आप टेबल बना सकते हो और समझ सकते हो कि ये वैल्यू जो है कैसे बनती है और क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल हाँ एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करने के लिए आप क्वेश्चन इन वैल्यूज को ज्यादा बेहतर है कि याद रखो, ज्यादा बेहतर है कि आप क्वेश्चन वैल्यू याद रखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना हाँ भैया ये कैसे बनती है, ऐसा ही तो ऐसा तो नहीं कि हमने हाँ रट्टा मार लिया याद रख लिया फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चन करो। ठीक है क्वेश्चन जल्दी होगा लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, तो आपको ये भी जानना होगा कि हाँ ये वैल्यू बनती कैसे है, क्या होता है इसमें, और आप कैसे किसी को भी समझा सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज भी हम लोगों ने अपनी कवर कर ली है। अब हम करेंगे अपनी नेक्स्ट चीज की, जो हमारे पास बहुत ही जो फॉर्मूला आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको भी लिख लेते हैं।
अब देखो जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। ऐसा ये आपने सुना है। नेक्स्ट दूसरा क्या देना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने ये तीन चीज जो फॉर्मूला है इनको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा होगा और सुना भी होगा या फिर टीचर ने बताया होगा। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई ये बनते भी कैसे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता क्यों है, ये भी हम लोग जानेंगे। आप कहोगे भैया इसकी जानने की जरूरत क्या है, कि हम हमारे एग्जाम में ऐसा तो नहीं आएगा कि हमें बताना होगा। पर कोई बात नहीं, हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो ये भी मतलब कि इस फ्लो में जान ही लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है। थोड़ा सा अपने अपने नॉलेज के लिए ज्यादा मतलब बेनिफिट होगा वहां से, तो हम लोग ये भी जान सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। देखो हम लोग एक चीज जानते हैं कि पाइथागोरस अभी हम लोगों ने सुना था, तो वहां से क्या होगा, पी जो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होगा, जो हाइपोटेनस का होल स्क्वायर होगा, तो राइट एंगल एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ से देखो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस होगा। ये अगर थीटा है तो ये पी होगा और ये बी होगा, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। ये बात तो जानते हो ना, सिंपल है, इतना तो पता है सबको, ठीक। अब देखो क्या होगा, अगर हम इस पूरे को हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे दें, किसी एक से भाग दे देते, पहले हम हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे देते हैं, इसको अगर हम पूरे को हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे दें, देखो पूरे को हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग दे लेते हैं, तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर क्या बनाएगा, कट के 1 बनाएगा, सिंपली 1 आएगा, ठीक है। अब देखो ये पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, मतलब इसको हम कुछ इस तरह कह सकते हैं ना, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बी अपॉन एच को क्या कह सकते हैं, बी का स्क्वायर बटे एच स्क्वायर है, तो मतलब बी अपॉन एच का होल स्क्वायर, ठीक है। तो पी अपॉन एच क्या होता है, पी अपॉन एच क्या होता है, हम लोगों ने जाना ना, पी अपॉन एच मतलब साइन थीटा, पी अपॉन एच मतलब साइन थीटा, बी अपॉन एच मतलब कॉस थीटा, पी अपॉन बी मतलब टेन थीटा, तो पी अपॉन एच क्या होगा, साइन थीटा, मतलब ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अब देखो बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो किसी को लगेगा भैया अब दूसरा करके दिखाओ, अब देखो यहां से दूसरा भी आएगा। इस बार आप हाइपोटेनस के स्क्वायर से भाग ना देकर किसी और से भाग देकर देख लो, जैसे कि हम लोग पहले लिख लेते हैं कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर हम लोग परपेंडिकुलर के मतलब हाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर से भाग दे लेते हैं पूरे को, पी स्क्वायर से भाग दे दें, पी स्क्वायर से भाग दे दें, अगर हम पूरे को पी स्क्वायर से भाग दे दें, अब देखो एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी का होल स्क्वायर है, मतलब बराबर में हमारे पास क्या है, पी अपॉन पी मतलब 1 कट जाएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब देखो बी अपॉन पी, बी अपॉन पी का होल स्क्वायर। अब ये किसको नहीं पता है कि एच अपॉन पी कॉसेक थीटा होता है, एच अपॉन पी क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्योंकि पी अपॉन एच क्या होता है, साइन थीटा, और एच अपॉन पी मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल मतलब कॉसेक थीटा, तो एच अपॉन पी का क्या होगा, कॉसेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 आएगा, और बी अपॉन एच, बी अपॉन एच क्या होता है भाई, टेन कॉट थीटा, क्योंकि पी अपॉन बी क्या होता है टेन थीटा, और बी अपॉन बी क्या हो जाएगा कॉट थीटा, तो ये क्या निकल के आएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो अगर होल स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो किसी को लग रहा होगा भैया कॉट थीटा को ऐसे लिख लेना हम, कॉट थीटा होल स्क्वायर, कॉट थीटा होल स्क्वायर, भाई ये गलत है, थीटा का होल स्क्वायर नहीं, कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट थीटा स्क्वायर मत लिख देना, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये वाला जो है ये गलत होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हमारे पास जो सेकंड फॉर्मूला लिख के है वो क्या आएगा, से कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो थर्ड वाला आता है, हम लोगों ने पहला भी देख लिया, दूसरा भी देख लिया, तीसरा देखेंगे। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग बी स्क्वायर से भाग देते हैं सबको, बी स्क्वायर से भाग देते हैं। अब देखो एच अपॉन बी का होल मतलब एच स्क्वायर है बटे बी स्क्वायर है, तो एच बटे बी का होल ऑफ स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। बराबर में पी अपॉन बी है ना, तो पी 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 अपॉन बी का होल ऑफ स्क्वायर,
प्लस, अब बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट, बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से 1 निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो एच बटे बी, एच बटे बी क्या होता है, एच बटे बी अपॉन एच क्या होता है, कॉस थीटा, सिंपली याद रखो ना, बी अपॉन एच क्या होता है, बी अपॉन एच बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो एच अपॉन बी क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये होल स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, बराबर में पी अपॉन बी, पी अपॉन बी क्या होता है भाई, टैन थीटा, तो ये क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, अब +1, तो हमारे पास जो थर्ड बन के आता था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 1, टैन स्क्वायर थीटा +1, अब इसको इधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो तो सब बन जाएगा ना। तो हम लोगों ने पास जो 3 थे उनको हम लोगों ने ये भी जाना कि भैया बनते कैसे हैं। ठीक है, अब हम अपने करेंगे क्वेश्चन, अब हम अपने करेंगे क्वेश्चन जो बहुत मजे से करेंगे, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन क्या। अब देखो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि इन त्रिभुज एबीसी, इन त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, अब क्या कह रहा है, एंगल बी इज राइट एंगल, एंगल बी इज 90, एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है, और फिर क्या कह रहा है कि इफ इफ ए बी बराबर 12, ए बी बराबर 12, और क्या दिया है, ए सी बराबर 5, ए सी बराबर, ए सी बराबर 5, ठीक है, अब फाइंड ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बी, ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है कि एक त्रिभुज एबीसी, हम लोग अभी इसमें देखते हैं कि क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। हमारे पास पहले लिख लेते हैं, पूछ क्या रहा है, हमें बताना है कि साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, और इस एंगल को इन्होंने थीटा माना है, ठीक है, और ये माना है ए, ये बी माना है और ये सी माना है, तो इसको 90 कहा है, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हम लोग जानते हैं, और थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू यहां से लेकर देखा है तो ये पी हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, इतना जानते हैं आप लोग। अब देखो ए बी बराबर 12 दिया है, ए बी 12 मतलब ये वाली वैल्यू 12 है, ये वाली वैल्यू 12 है, मतलब पी बराबर 12 है, पी बराबर 12, सिंपली, ठीक है। अब क्या दिखा है कि AC बराबर 5, ऐसा कैसे दे सकते हैं, AC 5 कैसे होगी भाई, AC यहां पर गलत होगा, यहां पर दिया होगा कि BC, BC दिया होगा, BC 5 दिया होगा, ठीक है, BC 5 दिया होगा, और ये हाइपोटेनस है। आप पूछा देख लेते हैं हम एक बार, हाँ AB बराबर 5 और BC बराबर 5, ठीक है, अब BC 5 दिया है, ठीक है, अब हमें निकालना है कि AC, और फिर हमें निकालना क्या है, बेसिकली निकालना है हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब हमें क्या, इसके लिए हमें हाइपोटेनस की आवश्यकता होगी ना, हाइपोटेनस की आवश्यकता होगी ना। अब हम यहाँ पर करेंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर निकाल के फिर हम लोग अपनी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगेंगे, पाइथागोरस ट्रिपल लगाएंगे, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ना, पाइथागोरस हम लोग देखते हैं क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर हमें नहीं पता है तो इसको हम लोग एच स्क्वायर ही मान लेते हैं, ठीक है, और पी स्क्वायर कितना है 12, 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर, प्लस बी कितना है, मतलब बेस जो है, इसको हम बी क्यों, बीसी क्यों मान लेते हैं भाई, बी है ना ये, बी कितनी है 5, मतलब 5 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर ये आया, 12 का होल स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 इंटू 12 144, मतलब 144, 144, 144 प्लस 5, मतलब 5 का होल स्क्वायर मतलब 25, 25। अब देखो एच स्क्वायर बराबर 144 प्लस 25 कितने होते हैं, 169, 169, तो एच बराबर यहां से निकल के कितना आएगा, 13, एच बराबर 13 निकल के आएगा ना, ठीक है, एच हम लोगों ने 13 निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। अब किसको नहीं पता अभी है साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच, अगर मतलब ये जो है वो हमारे निकल के आएगी कितनी, 13 निकल के आएगी, तो साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच, पी अपॉन एच मतलब 12/13, 12/13, ठीक है, 12/13, कॉस थीटा क्या होगा,
बी अपॉन एच मतलब 5/13, मतलब 5/13। ठीक है ना भाई। टेन थीटा इधर लिख लेते हैं, चलो थोड़ा सा हम लोग गैप कर लेते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। टेन थीटा क्या निकल जाएगा, टेन थीटा पी अपॉन पी मतलब 12/5, 12/5। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, या फिर बी अपॉन पी मतलब तो 12/5 था तो 5/12, 5/12। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक थीटा क्या निकल गएगा, कॉसेक थीटा का मतलब रेसिप्रोकल तो मतलब 13/5, 13/5। लास्ट में कॉसेक थीटा क्या 12/13 था तो इधर 13/12, 13/12। ठीक है। तो यहां पर हमें क्या निकालना था, पहले हमें हाइपोटेनस निकालना था। हाइपोटेनस कैसे निकलता है, ये मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग हाइपोटेनस निकाले, वहां से हम लोगों ने इस वैल्यू को पुट किया और क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर लिया है। ठीक है। अब हम तुम्हें कहते हैं कि भाई तुम्हें कुछ सिंपल बात होता है, मतलब यहाँ पर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। बट मैं बताऊं थोड़े से आपको ट्रिपलेट याद रखो, जैसे कि एमसीक्यू आया तो वहां पर आपको बहुत ही इजीली ये निकालना नहीं पड़ेगा किसी के, जैसे कि कुछ इसमें दो दिया तीसरी नहीं दी ही बुझा, तो उसके बेसिस पर आपसे कोई भी टर्म पूछा कि साइन बता दो, tan बता दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ भी पूछे भाई बता दो, तो वहां से आपको हम एक कुछ ट्रिपलेट याद रखो कि जिनके साथ बनता है कि हमेशा, अच्छा एक चीज याद रखना है, जो हाइपोटेनस होगा वो हमेशा बड़ी भुजा होगी, तो कोई भी ट्रिपलेट बने मतलब जो इसमें होगा वो जो हाइपोटेनस निकल के आएगा वो हमेशा बड़ी भुजा निकल के आएगा। तो यहाँ पर याद रखो कि एक होता है कि 3 4 5 का ट्रिपलेट, 3 4 5 का मतलब कि 3 और 4 परपेंडिकुलर बेस अपने में बांट लेंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा 5, मतलब यहां पर 3 4 5 ट्रिपलेट में राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें 5 जो होगा क्या होगा, 5 जो होगा वो हमेशा हाइपोटेनस होगा। 3 4 बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, तो उसे हमें जानने की जरूरत है नहीं, वो एंगल पर मतलब कि एंगल पर बोलेगा कि किसके अकॉर्डिंग देखा जा रहा है, तो वहां से हमें परेशानी नहीं होगा। एक 3 4 5 होता है, एक क्या होता है 7 7 7 12 13, सॉरी 5 12 13, 7 15 और 17, 7 15 और 17। अच्छा चेक कर लो, 15 15 225, 7 7 49, 225 और 49 कितना होगा, मतलब 225 और 249 279 25 और 49, 5 2 7 279 और 17 7 289, हाँ ठीक है। 5 12 17 12 और सॉरी 17 15 और 13, 17 15 और 17 का, 7 15 और 17 का भाई। नेक्स्ट क्या होगा 5 12 और 13 का, 5 12 13। नेक्स्ट हमारे पास और एक 9 40 41 का बनता है, 9 40 41, 9 40 41। और मैं अच्छा ट्रिपलेट में हम लोग पढ़ रहे हैं ना थोड़ा सा, मतलब आज मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब अच्छे से क्या मतलब मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आपको कुछ और बातें बताता चलो जिससे आपको मतलब कॉन्फिडेंस अच्छा आएगा। भाई कोई भी ट्रिपलेट होता है ना, कोई भी ट्रिपलेट हो, कोई भी ट्रिपलेट हो, उसमें आप ट्रिपलेट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, देन वो ट्रिपलेट ही रहता है, मतलब वो पाइथागोरस जो प्रमेय होगा वो सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये ट्रिपलेट होते क्या है असल में, ये जो पी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करेंगे। अगर तुम हाइपोटेनस हमेशा बड़ी भुजा ले लो, जैसे कि 5 15 17 है तो उसमें 17 हाइपोटेनस मानोगे, तो फिर इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यही ट्रिपलेट बनते हैं, सिंपल इतना तो पता है। और याद रखना कि जो किसी भी संख्या से गुणा कर दो वो हमेशा ट्रिपलेट ही बनाएगा। जैसे कि अगर तुम 3 4 5 है इसको पूरे से 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो तो क्या बनेगा 6 8 10, 6 8 10 ये भी ट्रिपलेट है। अगर इसको 4 से गुणा कर दो तो 12 और फिर 16 20, 12 16 20 ये भी ट्रिपलेट है। अब इसको √2 से गुणा कर दो, √2 से गुणा कर दो 3√2 और 4√2, नेक्स्ट 5√2 ये भी ट्रिपलेट है। और एक बात याद रखना है, आपने अगर इसको गुणा किया है तभी भी ट्रिपलेट बनेगा, लेकिन अगर इसको आप भाग भी कर दो भाई मेरे, जब भी ये ट्रिपलेट बनेगा कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब अगर 3 को आप 2 से भाग दे दो मतलब 3/2 ये भी ट्रिपलेट है, 4/2 ये भी ट्रिपलेट है, 5/2 ये भी ट्रिपलेट है। अगर इसको आप √3 से भाग दे मतलब √3 से भाग दे दो तो ये भी ट्रिपलेट बनेगा। कुछ भी करो भाई, एक जैसे से भाग दोगे एक जैसे से गुणा करोगे कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, हमेशा ट्रिपलेट का ही निर्माण करेगा अगर वो ऑलरेडी पहले से ट्रिपलेट है।
ठीक है, इतनी बात याद रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन हम जैसे कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर हमें बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। जैसे कि कुछ वहां पर आप देखोगे ना तो आपको ये वाली बातें आपको बहुत ही आसानी से समझ आएंगे, आपको लगेगा हाँ भैया ये सही बात है, और वहां पर हमें हेल्पफुल नजर आएगा। तो ये भी हम लोग बात याद रख लेते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया है कि कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक ए, ये क्या यार, कॉसेक कॉसेक ए बराबर दिया हुआ है 2 का, क्या दिया है 2, और फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन टेन ए प्लस साइन ए बटे 1 अपॉन कॉस ए। अब हमें निकालना क्या है? ये दिया है, ये गिवन है, ठीक है, गिवन है, और हमें निकालना क्या है? निकालना है 1 अपॉन 10 ए प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ये हमें निकालना है। कॉस ए के हमें दिया हमें 2 है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। जब कुछ ना समझ में आए भाई राइट एंगल ट्रायंगल पर जाओ, वहीं जाओ, वहीं वहीं सब कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है, ए बी सी। अगर ए इधर दिया है तो सिंपली यहाँ पर हमें थोड़ी सी वो हो गया, तो इसको सी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं। इधर हमेशा जिस एंगल से बात करें वो हमेशा नीचे की तरफ रखो, वहां से समझना बहुत इजी होता है। ऐसा नहीं यहाँ से दिक्कत होगा फिर हमें पी इधर मानना पड़ेगा, बी इधर और एच इधर, इधर से थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन लगेगा, तो सिंपली यहाँ पर मानो ना, इधर से मानोगे पी बी, पी और बी और एच बन जाएगा, तो यहाँ से ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक ए दिया है, मतलब ए के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ए से ये लोग देख रहे हैं ना, तो ठीक है। ए से दिया है तो, और दिया किसका है? कॉसेक ए। अब देखो भाई कॉसेक ए ऐसा नहीं समझ आता तो क्या होता है? साइन ए का रेसिप्रोकल है, मतलब कि साइन ए का रेसिप्रोकल है कॉसेक ए, ठीक है। अगर कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए होता है भाई, ठीक है। तो कॉसेक ए क्या दिया है? 2 दिया है, तो बराबर में 1 अपॉन साइन ए, ठीक है, साइन ए। तो यहां से साइन ए क्या निकल के आएगा? 1/2, ठीक है। अब 1/2 साइन ए निकल के आएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। या फिर अभी आप लोग जो साइन ए मतलब हम लोगों ने साइन वैल्यू पढ़ी थी कि साइन 30 60 45, उसमें ये पता लगाओ कि ए की वैल्यू यहां से निकल के कितनी आएगी, मतलब ए कितने डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, उससे करो। तो मैं यहाँ पर अगर ऐसा बन रहा है ना तो मैं सिंपली आपको कहूंगा भाई यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय मत लगाने जाओ यार, वहां पर बहुत ही लॉन्ग जाएगा, थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। हाइपोटेनस क्यों निकालो भाई, सीधे एंगल निकाल लो ना, एंगल निकालो, एंगल की वैल्यू रख दो, बहुत ही इजी है। अब देखो साइन ए बराबर 1/2 है। अब बताओ साइन में किस एंगल पर 1/2 वैल्यू होती है? आप कहोगे भैया 30 डिग्री पर। तो इसमें मतलब क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं यहाँ पर हम? साइन ए बराबर 1/2 है तो इसको साइन 30 कह सकते हैं। कह सकते हैं, क्या होता है ना भाई, 1/2 क्या होता है? साइन 30, ठीक है, साइन 30। अब देखो यहाँ पर आप कहोगे भैया कि अब क्या करें, कभी कभी होता है ना बहुत सारे बच्चे ऐसे साइन को साइन के साथ काट देते हैं और ए को 30 लिख देते हैं, ए बराबर 30, ठीक। वो मेथड गलत है। ए बराबर 30 होगा, मैं मानता हूं, सॉरी मैं मानता हूं ए बराबर 30 डिग्री होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि साइन साइन से कैंसिल आउट है भाई। मैंने पहले ही बताया था, शुरुआत में ही बताया था कि साइन ए मतलब ये नहीं है कि साइन इंटू ए, वो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से साइन की वैल्यू निकाली जा रही है। ए एंगल को मतलब नजर में रखते हुए साइन की वैल्यू निकाली जा रही है। तो यहां पर हम लोग कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन में आएगा तो लिखेंगे कंपेयर करने पर, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक, ऑन कंपेयरिंग, ठीक। अब यहां पर करोगे तो ए बराबर कितना आएगा, बस इतना लिखना है, ऑन कंपेयरिंग ए बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ए बराबर 30 डिग्री निकल के आई है। अब देखो ए अगर 30 की निकल गई तो यहां पर हम ए की वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है भाई, रख देते हैं 1/10 प्लस साइन 30 बटे 1/cos 30, ठीक है। अब देखो या फिर यहीं से आप वैल्यू रखना शुरू कर। अब बेसिकली हमें क्या पूछा था? 1/10, मतलब अब हमें ये वाला टर्म इसका जो है मैं रिजल्ट पूछ रहा है कि अब बताओ आंसर कितना आएगा। एक यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हो, साइन 30 को sin/1 और साइन को कॉस में करके उधर 10 ले जा सकते हो, तो मैं चाहता हूँ वहां पर करो। देखो और थोड़ा सा कर लो डीप में जाकर, 1/10 30, ठीक है ना, प्लस
साइन अपॉन वन, साइन, इनको आप पूरे में करके चले जाओ, साइन अपॉन वन मतलब साइन, साइन 30, और कॉस होगा तो प्लस में साइन 30 बटे कॉस 30 मतलब टेन 30, टेन 30। ठीक है, अब देखो 1/tan30 मतलब tan30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan30 1/√3, 1/√3 होता है ना, तो tan30 बराबर 1/√3 मतलब 1 अपॉन इसके में 1/√3। ठीक है, नेक्स्ट sin30 1/2, बेसिकली यहीं से पता है ना। अब tan30 1/√3। ठीक है, अब √3 ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना बनेगा, √3 प्लस 1/2 प्लस 1/√3, 1/√3। अब देखो 1/√3, 1 यहाँ पर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, √3 के साथ √3 ले जाओ, वैसे जोड़ो, या फिर क्या करो, इसमें पूरे में हमें एलसीएम क्या मिल रहा है, क्या एलसीएम मिल रहा है भाई, √2 है और इधर 3 है, तो √6 मतलब सॉरी 2√3, 2√3 कॉमन है भाई, यहाँ पर एलसीएम क्या होगा 2√3, 2√3। अब देखो इसको अगर हम लोग, इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं था, तो इसको भी 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3, और 3 दूनी 6 मतलब 6 यहाँ पर आएगा भाई, 6 प्लस, अब 2 इसके पास था, √3 और जाना है तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से नीचे तो ऊपर भी, तो ऊपर भी √3। ठीक है, अब √3 इसके पास ऑलरेडी था, अब इसे मल्टीप्लाई किससे करना था, 2 से, तो ऊपर भी 2 जाएगा मतलब 2। अब ये होगा, अब प्लस 6 प्लस 2 क्या होगा, 8, 8 प्लस √3, 8 प्लस √3 बटे 2√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, इसमें ऐसा देखा कि कॉसेक थीटा हमें कॉसेक के बराबर दिया था, तो वो 1/sin ए क्या होगा, 1/sin से यहाँ पर देखा कि ए की वैल्यू 30 निकल के आएगी, ए 30 निकल जाएगी, तो इसे हम लोगों ने यहाँ पर रखा। अब साइन बटे, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, किसी को अगर ना समझ में आया हो तो मैं दोबारा बताऊं, जैसे कि साइन अपॉन 1 प्लस कॉस ए था, तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली साइन को एक से पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर कॉस के साथ में इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ से क्या हुआ, साइन अपॉन ए मतलब साइन अपॉन 1 मतलब साइन ए निकल के आएगा, और साइन बट प्लस, और फिर साइन ए बटे कॉस ए मतलब टेन ए निकल के आएगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये किया। अब 1/10 है कितना होता है, 1 अपॉन मतलब 1/1/√3 आएगा, तो √3 ऊपर चला जाएगा, फिर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/√3, तो √3 से फिर यहाँ पर देखो एलसीएम क्या मिलेगा, 2 √3। अब इसके पास क्या था, कुछ भी नहीं था, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 यहाँ पर उसके पास बनाएगा, तो 6 प्लस 3, 6 प्लस √3 प्लस 2, तो 6, 8 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस 2 इंटू √3, तो हमारे पास इस क्वेश्चन की वैल्यू इस तरह निकल के आई। आप बेसिकली यहाँ पर एक और ऑप्शन अपना सकते थे, वो क्या था भाई, यहाँ पर आप पहले हाइपोटेनस निकालते, फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चन करते हैं, फिर भी वैल्यू यही आती, चाहे नहीं मानते हो चेक कर लो, आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर क्रॉस चेक करने के लिए कर सकते हो भाई। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एंगल सी इज इफ tan थीटा बराबर हम वेरीफाई दैट यस, देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और उसके बाद क्या कह रहा है कि ये क्या कह रहा है कि हाँ ये सी है, ये बी है और ये ए। अब क्या कह रहा है कि जो tan ए है वो बराबर 1 है, tan ए सॉरी ये यहाँ पर सी है तो यहाँ पर ये ए होगा, ठीक है, tan ए बराबर 1 दिया है कि tan ए, क्या लिख रहे हैं मैं भी, tan ए बराबर 1 दिया है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है कि वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई वेरीफाई दैट वेरीफाई दैट 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1, 2 sin ए 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1, हमें ये वेरीफाई करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, tan ए बराबर 1 दिया है, tan ए बराबर 1 दिया है, तो 1 के पॉइंट ऑफ से हम देखो यहाँ पर tan ए बराबर 1 दिया है, फिर भी हमारे पास ऑप्शन दो है, यहां से भी हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, फिर हाइपोटेनस निकालें, फिर 1, क्योंकि tan ए बराबर 1 है मतलब p अपॉन बी, p अपॉन 1/1 होगा तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, √2 आएगा, मुझे पता है √2 वैल्यू आने वाली है, लेकिन यहाँ पर tan ए बराबर 1 होगा तो इसे क्या कह सकते हैं, tan
tan a बराबर tan 45, tan 45, क्योंकि भाई वन कब वैल्यू होती है tan की 45 डिग्री पर, तो tan 45 डिग्री है, तो यहां से a वैल्यू कितनी निकल के आएगी 45 डिग्री। लिखना जरूर है ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, मैं मिस कर रहा हूं, आप मत इसको मिस करना, लिखना जरूर है भाई। अब देखो a बराबर 45 डिग्री है, ठीक है, a बराबर 45 डिग्री, तो हमें साइन ए साइन 2 साइन ए इंटू कॉस ए, अब देखो 2 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री बराबर में 1। अब देखो 2 इंटू साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस 45 डिग्री कितना है वो भी 1/√2, 1/√2 बराबर में 1, ठीक है। √2 इंटू √2 क्या होगा भाई 2, तो 2/2 बराबर 1। अब 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1 बराबर 1, ठीक है, प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया ना, बस बहुत इजी था। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे अपना क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वैल्यू पर है, कि हमें वैल्यू निकालनी है 3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री, नेक्स्ट प्लस 2 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, 0 डिग्री, उसके बाद 3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, माइनस दिया है tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। क्या करना है, सीधे वैल्यू रखेंगे, कुछ भी नहीं है, हमेशा हमें 30 45 60 यही दिया है, वैल्यू रख लेते हैं। अब देखो 3 कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 उसका होल स्क्वायर करना है, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, याद रखना है, मैं बोल रहा हूं याद रखना है, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे प्लस सेक, अब देखो सेक स्क्वायर 30 है भाई, सेक किसका वैल्यू होता है मैंने बताया ना था कॉस का, कॉस 30 का वो रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस 30 था वो √3/2 मतलब 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस में करो 2 इंटू कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, यहाँ पे 30 थीटा किसने मतलब 0 होना चाहिए ना भाई। अब कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन स्क्वायर 90, भाई साइन स्क्वायर 90 कितना होता है 1 होता है, तो 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब tan स्क्वायर 60 किसको नहीं पता है tan स्क्वायर 60 कितना, tan स्क्वायर 60 मतलब √3, तो माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको करें 3 इंटू √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का मतलब 4, तो 3/4 प्लस 2 का 4 बनेगा, √3 का 3 बनेगा, प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। -3 ये 0 कर देगा। अब देखो 3 ये क्या होगा 3 3 9, 9/4, 9/4 प्लस 4/3 प्लस 2, और ये तो 0 बनेगा तो +0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें एलसीएम क्या लेगा, यहाँ पर हम एलसीएम क्या ले सकते हैं 4 3 मतलब 12 एलसीएम ले लेते हैं सीधे 12 एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो 4 3 जा 12 मतलब 3 से करना है, तो 9 3 जा 27 प्लस 3 4 जा 12 मतलब 4 4 जा 16 प्लस यहाँ पर 1 था तो 12 करेंगे तो 12 2 जा 24, वो तो 0 तो हट ही जाएगा। अब देखो इसको ऐड करना है 6 4 10 10 मतलब 17 17 का 1, अब बचेगा 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6/2 12, तो 67/12 इसका आंसर आएगा। फिर से देख लेते हैं 6 4 10 17 मतलब 1 आएगा, और फिर 2 1 3 3 2 5 1 6 और 12, ठीक है, ये आंसर होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा 67/12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपना, ये भी हम लोगों ने अपना क्वेश्चन देख लिया, तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्रूफ्स वाले क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसका जो पार्ट 2 आने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है सो आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा है, इसमें क्या क्या हम लोगों ने अच्छा किया, मतलब जो आपको सजेशन देना है आप इन द लास्ट दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।